Hi everyone, let's start another exercise 13.3 with equation number 1. So read the equation here first. After that, we will solve out the problems, whatever they demand in this question. The following frequency distribution gives the monthly consumption of an electricity of 68 consumers in a locality. That means आपको यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे रखा है वो 68 कंज्यूमर्स का गिवन है। मतलब ये जो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो मुझे पहले से ही पता है। आप टोटल भी कर लेना बट स्टिल गिवन है कि ये कितने 68 है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब इसमें मुझे फाइंड करना है मीडियन। पहले ये बताओ मीडियन होता क्या है? मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट नंबर। कोई भी अगर जैसे आपके पास नंबर ऑफ सीरीज है तो उसका मिडल मोस्ट नंबर क्या होगा? दैट इज योर मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए करना क्या है भाई। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। सबसे पहले जब भी आपको मीडियन फाइंड करना हो तो आप ये चेक करना कि ये जो डेटा होता है आपका, ये एफ गिवन है या सी एफ गिवन है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द एफ एंड सी एफ। एफ इज योर फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ये बताता है कि जैसे 65 टू जो 85 मंथली कंजम्पशन है, ठीक है, ये कितने कस्टमर्स का है। बट अगर यहीं पे सी एफ होगा तो सी एफ में क्या, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा, वो टोटल पता लगेगा सबका। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो सबसे पहले जब जब आपको मीडियन फाइंड करना है सी एफ चाहिए होगा। अगर ये भी समझना है कि भाई ये एफ है या सी एफ है, तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देती हूँ कि अगर कभी भी डाटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो, दैट मीन्स वो सी एफ गिवन है। क्या बोला मैंने? अगर कभी भी डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो वो आपका क्या होगा? सीएफ। अभी तो नहीं है ना, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना डिक्रीजिंग में, कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? एफ है। अब सीएफ कैसे फाइंड करते हैं? ये कैसे? जो फर्स्ट नंबर होता है उसको आप सेम रख दो एज इट इज। ठीक है। अब इस 4 में ये सेकंड नंबर ऐड कर दो, कितना है ये? 5। 4 प्लस 5 क्या हो गया? 9। इस 9 में ये नेक्स्ट नंबर ऐड कर दो 13, तो कितना हो जाएगा? 22। 22 में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में ये 14 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 4 और 2 6 और 4 और 1 5। 56 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 64। ठीक है। और लास्ट 64 में 4 ऐड करोगे 68। अब आप ये भी पता लगा सकते हो कि जो आपने फाइंड करा है सही है या नहीं। कैसे पता लगेगा? भाई इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है वो ये लास्ट वाले नंबर से मैच होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब अपना फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या क्या हमारे पास देखो। एल, अब भाई लोअर लिमिट तो बहुत सारी है, कैसे चेक करें कि कौन सी वाली लेनी है? तो जब जब मीडियम फाइंड करते हो पहले आपको n/2 करना होता है। क्या करना होता है? n/2। तो n/2, n क्या है? 68 है। बाय में अगर मैंने 2 किया तो कितना आ गया भाई? 34। अब ये 34 को क्यूमुलेटिव में चेक करो कि भाई लाए कहाँ करेगा, ये वही वाला हमें क्लास इंटरवल लेना होता है। ठीक है। तो देखो 22 तो भाई छोटा है, ये तो ले नहीं सकते, तो इससे बड़े वाले में लाए करेगा ये। इसको आप ऐसे मार्क कर लेना, गलत नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये जो बॉक्स मार्क करते हो तो फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर वाली ही लेते हैं, लेकिन जो सी एफ है ना वो हमेशा बॉक्स से ऊपर वाला लेते हैं। और लोअर लिमिट तो हमें पता ही लग गया यहाँ पे। इज दिस क्लियर? पुट कर दो यहाँ पे। क्या है लोअर लिमिट? 125 प्लस n/2 किया तो कितना आया? 34 माइनस सी एफ कितना है? 22 अपॉन में एफ कितना है? 20 और एच कितना है? 125 और 145 का डिफरेंस कितना है? 20 तो आ रहा है, कैंसल आउट हो गया। तो ये 125 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। तो ये कितना हो गया? 137। दिस इज योर मीडियन। यही एक्सरसाइज में न्यू था ना, बाकी मीन और मोड तो हम कर चुके हैं, तो ये हमने मीडियन निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हम क्या? मोड पे। क्या सीखा हमने मोड में? हाईएस्ट अकरिंग नंबर। तो देखो जरा फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो वो तो यही है भाई, यही लेंगे ना। तो मोड का अपना फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। काम तो यही आना है, ये F1 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाता है? F0 और नीचे वाला क्या? F2। मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड कैसे फाइंड करते हैं? L प्लस फिर क्या होगा? F1 माइनस F0 अपॉन क्या होगा? 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या? H। इज दिस क्लियर? अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L क्या है? 125 है प्लस F1 20 है, F0 13 है।
नीचे क्या है 2 × F1 वो कितना 20 है, F0 कितना है 13 है और F2 कितना है 14 है। इनटू में क्या H क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस किसके क्लास इंटरवल के, तो वो कितना आ रहा है 20। सॉल्व कर दें इसे, कितना आएगा 125 प्लस 20 से 13 जाएगा 7 और इंटू में 20 चल ही रहा है। नीचे कितना है 20 × 2 40 माइनस 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 प्लस होता है साइन माइनस का, तो 27। अब 125 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140 और नीचे कितना आ जाएगा 13। अब ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो सिंपली आप डिवाइड कर देना इसे, कितना हो जाएगा 125 प्लस 10.77 कितना आ गया 135.77। अभी भी एक चीज फाइंड करनी रह गई, वो क्या है आपका मीन। ठीक है, तो मीन देख लो कौन से फॉर्मूले से करोगे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं कैसा, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। देखो नंबर क्या है बड़े हैं तो क्या करें, स्टेप डेविएशन लगा दें, क्या क्या करें, स्टेप डेविएशन ही बेस्ट रहेगा, नंबर जब बड़े होते हैं तो यही सीखा है ना हमने। ठीक है, तो पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, पहले एक बार मीन का आपको फॉर्मूला बता दूं। तो मीन के लिए क्या चाहिए होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या एच। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए एफ आई और यू आई चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये जो गिवन होता है ये सिर्फ एफ आई होता है। सबसे पहले आप एक्स आई दैट मीन्स मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर यू आई निकालेंगे। यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से जो आप नंबर एज्यूम करोगे वो माइनस अपॉन में क्या एच, फिर आप एफ आई और यू आई की इंटू कर दो। इज दिस क्लियर। इसको आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स आई क्या होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कितना है 65 प्लस 85 करना है, तो 60 प्लस 80 140 होता है और 5 और 5 10 हो गया, तो 150 हो गया, डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आ गया 75। फिर मैंने बोला था आप एक बार चेक कर लो क्या सारे क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस सेम है, भाई बिल्कुल सेम है, कितना है 20 20। कुछ नहीं करना आपको, इसमें 20 20 प्लस कर देना है। क्या करना है यहाँ पे हमें 20 20 प्लस कर देना है, ये कितना 115, 115 के बाद उसके बाद अगर आप करोगे तो कितना 135 हो जाएगा, फिर 20 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 155, 175 और लास्ट 195। अब बीच वाला नंबर ले लो, 3 नंबर ऊपर से छोड़ दिए 3 नीचे से, ये। अब क्या करना है एक्स आई माइनस ए करना है, दैट मीन्स कि 75 से पहले तो आप 135 क्या करो माइनस करो, और डिवाइड कैसे करोगे एच, मतलब जो इनके बीच का क्या डिफरेंस। तो 75 में से अगर मैंने 135 माइनस करा तो क्या है 60, वो भी माइनस का, और एच क्या है इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है ना, तो जब 60 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -3। फिर मैंने बता दिया था सिंपल लिख दो -3 -2 -1 0 1 2 3। नहीं भी निकालो तो भी आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलती नहीं होगा, ये यही चूज कर लेना नंबर -3 मतलब देख लेना अगर एक आध नंबर और फालतू है इस सीरीज में तो -4 से स्टार्ट कर देना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, यू कैन राइट डायरेक्टली, कुछ गलत नहीं होगा इसमें ना, कुछ गलत नहीं होगा। अब इंटू करना है एफ आई और यू आई का, तो एफ आई कितना है 4, ध्यान से क्योंकि हमने तीनों एक ही क्वेश्चन में करे तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो एफ आई यू आई कितना हो गया -12, फिर 5 इंटू 2 -10 -13 0 14, फिर यहाँ पे 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और लास्ट में 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, तो भाई इसका टोटल ही चाहिए ना फॉर्मूले में, बस इसी के लिए हमने ये सब करा है। क्या चाहिए एफ आई और यू आई। देखो प्लस वाले देख लेते हैं पहले, ये प्लस वाले ये दोनों कितने हो गए 30 प्लस ये कितना हो गया 42, ये तो प्लस वाले नंबर है। माइनस वाले अगर मैं देखूं तो 12 प्लस ये 12 और 13 कितना 25 और 10 35, वो भी किसका माइनस का। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो आप देख रहे हो क्या बच रहा है 7। आ गया एफ आई यू आई, और एफ आई दो ही चीजें चाहिए थी, और एज्यूम मीन आपने ये लेट कर लिया था। सब्स्टिट्यूट कर दे, सबसे पहले एज्यूम मीन उठाते कितना है 135, लिखो यहाँ पे एज्यूम मीन कितना आया था 135 प्लस एफ आई यू आई का 7 आया था और एफ आई का टोटल 68 था, एच मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस 20 था। इज दिस क्लियर। बस इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले कट जाएगा 4 से 5 पे और 4 से 17 पे। अब 135 प्लस 7 5 का क्या होता है 35 और बाय में कितना 17 कितना आएगा
135 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2.05, तो कितना बन गया 137.05 इज योर मीन। ठीक है, तो मीडियन हमारे लिए नया था, बाकी मीन मोड हम कर चुके थे, बट स्टिल इस क्वेश्चन में तीनों चीजें फाइंड करनी है, डन। So this is our question number 1 of exercise 13.3.